हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन में आप लोगों को कुछ इसी तरह का रिएक्शन दिया गया था, ठीक है। इस रिएक्शन को ध्यान से देखा जाए तो मैंने आपको इस रिएक्शंस के बारे में बताया था। यहाँ पर हम लोग ध्यान दें, देखा जाए तो यहाँ से हम लोग क्या बताया गया था कि आपका ये जो है ये आपका अल्कोहल है, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका हैलोजन एसिड है, हैलोजन एसिड है। आपको करना क्या था कि अल्कोहल में से OH को निकालना था और इसमें से हाइड्रोजन को निकालना था, ठीक है। और आपको जो प्रोडक्ट यहाँ से बनाना था वो प्रोडक्ट आपका यहाँ से बन जाता, ठीक है। हम लोगों को क्या करना था, इस ब्रोमीन को इससे जोड़ देना होगा तो प्रोडक्ट हमारा यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2 Br और प्लस में H2O। यही प्रोडक्ट आपका बना था, ध्यान रखना है। अब हमको ध्यान रखना है कि दिस रिएक्शन कैन बी पॉसिबल बाय टू वेज। मैंने कल भी बताया था, पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। एक जगह से OH हट रहा है, एक जगह से H हट रहा है और ब्रोमीन जाके कार्बन चेन पे जुड़ रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। यानी कि इस रिएक्शन को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बताया गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह का होता है। एक होता है आपका SN1 रिएक्शन और एक होता है आपका SN2 रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम लोग SN1 रिएक्शन के माध्यम से भी लिख सकते हैं और SN2 रिएक्शन के माध्यम से भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना है। तो अगर कोई बोलता है कि भाई इस रिएक्शन को SN1 रिएक्शन के हिसाब से लिख के दिखाओ, ध्यान रखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे। वैसे हम लोग समझ लेंगे कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो SN1 रिएक्शन के थ्रू सबसे लेस रिएक्टिव होता है। फिर भी मैं एक एग्जांपल समझाने के लिए बस लिख रहा हूँ कि SN1 रिएक्शन जो है के माध्यम से अगर इस रिएक्शन को लिखा जाए, SN1 रिएक्शन के माध्यम से इस रिएक्शन को लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो देखा जाए, अगर हम लोग को SN1 रिएक्शन के हिसाब से लिखना है तो हम लोग को क्या करना होगा इसमें। चलो भाई देखा जाए, देखो तो हम लोग यहाँ से लिखें अगर, तो हम लोग का अल्कोहल लिखा गया पहले CH3 CH2O और यहाँ से आपका H, प्लस में आप यहाँ से लिख रहे हैं HBr, ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम लोग कह रहे हैं कि HBr जो है वो एक एसिड है। HBr क्या है, आपका एसिड है। अब एसिड जो होता है उसकी टेंडेंसी क्या होती है, तो एसिड जो है ये आपका डोनेट H+ देता है, डोनेट H+। एसिड आपका H+ देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। यानी हम लोग को देखा जाए तो ये H+ प्रोवाइड करेगा। कैसे प्रोवाइड करेगा भाई, तो देखो हैलोजन है, ब्रोमीन क्या है, हैलोजन। तो ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इस पर आएगा पार्शियल निगेटिव और इस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये मोड इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ब्रोमीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ब्रोमीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर निगेटिव आएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब देखो तो अल्कोहल जो है इसमें ऑक्सीजन को ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजन को तुम ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन जो है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से ये 2 का यूज किया है, देख लो, एक यहाँ और एक यहाँ यूज किया है, 2 यूज किया है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर हैं, तो जिन स्पेसीज के पास लोन पेयर होता है वह बेस कहलाते हैं। तो आपका जो अल्कोहल है वो यहाँ पर बेस कहलाएगा और बेस की टेंडेंसी होती है कि वो H+ को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट H+, ये H+ को एक्सेप्ट करता है। तो ये अल्कोहल यहाँ बेस की तरह काम करेगा और हैलोजन एसिड जो है वो एसिड की तरह काम करेगा। तो होता क्या है कि इसमें इस पर पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो अल्कोहल का लोन पेयर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है, ठीक। अब ये अल्कोहल जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर अगर इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं तो ब्रोमीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ब्रोमीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, खींच रहा था, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ब्रोमीन को दे देगा, ध्यान रखना है, ठीक है। जब हाइड्रोजन को, तो जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ब्रोमीन को दे देगा। और यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो हम लोग का क्या बन जाएगा, देखो तो थोड़ा, यहाँ से हम लोग बनाना चाहें तो हम लोग का क्या बन जाएगा। यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा कुछ इस तरह से। हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो प्रोडक्ट हम लोग कुछ इस तरह से बनेगा, CH3, यहाँ से आएगा CH2 और यहाँ पर हम लोग का आ जाएगा OH, O के साथ एक H पहले से जुड़ा हुआ है, O के साथ एक H पहले से जुड़ा हुआ है। अब इसी O के साथ एक और H जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा O और यहाँ पर आ जाएगा H,
नहीं, अब O के साथ एक और H जुड़ेगा तो ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे रहा है। नहीं, तो जब ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा तो ऑक्सीजन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। इस हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्यों चार्ज नहीं आएगा? क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, हट रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन इसका हट रहा है उतना इलेक्ट्रॉन उसको यहाँ से मिल जा रहा है, इसलिए इस हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं आएगा। तो इस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन यहाँ पे जुट गए। ब्रोमीन को ध्यान से देखो, ब्रोमीन जो है ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हट रहा है, इसलिए ब्रोमीन पर क्या आएगा, माइनस चार्ज। ब्रोमीन पर आएगा माइनस चार्ज, तो यहाँ से आ जाएगा आपका Br माइनस। तो मैंने यहाँ से क्या किया, आप देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ से किया CH3CH2OH। इसका रिएक्शन जब हम HBr से करते हैं तो क्या होता है, तो HBr एक एसिड है जो कि H+ देता है। देखो तो इसका हाइड्रोजन इधर की तरफ आ रहा है। ये अल्कोहल में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये क्या कैसे काम करेगा, बेस की तरह। तो ये क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, खींच रहा है। तो इसका हाइड्रोजन इसके पास आ गया, इसका लोन पेयर इसको अट्रैक्ट किया। नहीं, तो ऑक्सीजन पर एक हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इस पर ऑक्सीजन पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। तो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और यहाँ से हम लोग का CH3CH2O पर 2 यहाँ पर H और प्लस में क्या बन गया, Br माइनस। ब्रोमीन पे माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेकर हट रहा है, इसलिए उस पर क्या आ गया, Br माइनस। पहला स्टेप में ये होगा। तो ये जो स्टेप है, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये जो स्टेप हमने कहा, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। देखो तो इस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये स्टेप कहलाता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, ध्यान रखना है। अब ये काम जो है, ये काम जो है हम लोग का सबसे पहले होगा, चाहे SN1 रिएक्शन हो चाहे SN2 रिएक्शन हो, सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा। प्रोटोनेशन का मतलब प्रोटोन, H+ को प्रोटोन के होते हैं, ध्यान रखना। यहाँ इसको भी थोड़ा आप समझ ही लीजिए। यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो समझने का कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने जो लिखा है प्रोटोनेशन, समझने की कोशिश कीजिए। तो प्रोटोनेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ, इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ H+। ये जो H+ है, इसी H+ को प्रोटोन कहा जाता है, ध्यान रखना। इस H+ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोन। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल का मतलब होता है कि अल्कोहल पर H+ जुड़ गया। नहीं, तो देख लो यहाँ पर जो अल्कोहल है उस पर इसमें का H+ आके जुड़ गया है। नहीं, तो वही हम लोग कहलाएगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग का, यानी SN1 रिएक्शन हो या SN2 रिएक्शन हो, दोनों में पहले ये काम जरूर होगा, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब आपको ध्यान रखना है कि इस प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल में आपका ये तो हो गया आपका कार्बन चेन, और यहाँ पर जो आपका O+H2 ये जो लिखा गया है, ये होगा आपका लिविंग ग्रुप। ये आपका क्या होगा भाई, तो ये होगा आपका लिविंग ग्रुप, ध्यान रखना है। इसको हम लोग कहेंगे लिविंग ग्रुप। ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक, अब चलो, अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। तो SN1 रिएक्शन के बारे में मैंने बता चुका हूं कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। नहीं, तो हम लोग बारी बारी से अब स्टेप 1 और स्टेप 2 देखने की कोशिश करते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं इसमें पहले स्टेप 1 की। स्टेप 1 की बात करते हैं। तो आप भी बढ़िया से जानते हैं कि हम लोग का SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, उस फर्स्ट स्टेप में, SN1 रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप होता है, उस फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है। तो यहाँ पर देखो कि ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन हो गया और ये आपका लिविंग ग्रुप हो गया, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड आपका टूटेगा। चलो, तो हम लोग पहले यहाँ पर रिएक्शन को लिखने की कोशिश करते हैं। देखो तो CH3 CH2 और यहाँ पर O पर प्लस और यहाँ पर H और यहाँ पर आपका H, ये आपका हो गया। नहीं, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग हीट सप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर अगर हीट सप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, सबसे पहले ये बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो ये जब ये आपका क्या है, यहाँ पर हम देखें अगर, तो हम लोग थोड़ा सा लिखना चाहते हैं कि ये जो आपका है, इसको मैंने क्या कहा है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, लिविंग ग्रुप। ये आपका जो है ये लिविंग ग्रुप है। नहीं, तो लिविंग ग्रुप को आप क्या कहते हैं, वीकर न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। तो ये आपका हटेगा हीट करने पर। तो ये जब भी हटता है, तो मैं बता चुका हूं कि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटेगा।
ध्यान रखना। लिविंग ग्रुप जो है कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है, आप SN1 रिएक्शन रिवाइज कीजिएगा तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेकर हटता है, तो इसका प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और कार्बन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो देखिए, तो इसका अगर हम प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसका प्रोडक्ट हम लोग कैसा हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो प्रोडक्ट हम लोग का हो जाएगा CH3, यहाँ से आ जाएगा CH2, इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, नहीं CH3 CH2 पर प्लस चार्ज और प्लस में यहाँ पर बनेगा H2O, ये आपका बन गया, ध्यान रखना है। तो ये जो बना इसको आप क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन। तो आपको याद होगा कि SN1 रिएक्शन में आपका जो SN1 रिएक्शन में आपका जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन। तो ये स्टेप 1 हुआ। अब स्टेप 2 की हम लोग बात करते हैं तो आप स्टेप 2 लिख सकते हैं। देखिए, तो अगर स्टेप 2 की हम लोग बात करते हैं तो स्टेप 2 में आपका क्या होता है, देखा जाए तो स्टेप 2 में हम आपको बता चुके हैं कि स्टेप 2 जो है उसमें हम लोग क्या होता है, कार्बोकेटाइन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। तो आप स्टेप 2 को पहले लिखिए, यहाँ पे कार्बोकेटाइन भाई, आपका कार्बोकेटाइन हो गया CH3 और यहाँ से CH2 पर प्लस, ये आपका कार्बोकेटाइन हो गया। अब आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो आपका न्यूक्लियोफाइल जो है वो कौन है, यहाँ पर Br-, ये जो Br- है यही आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल यही है। अब कार्बोकेटाइन पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से जो Br- है वही आकर इस कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ से जब आप फाइनल प्रोडक्ट आप बनाइएगा तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बन जाएगा CH3, यहाँ से आपका CH2 और यहाँ से आपका Br, ध्यान रखना है। तो यही जो प्रोडक्ट आपका बना, ये प्रोडक्ट आपका क्या बना, हेलो एल्केन, ये प्रोडक्ट आपका बना हेलो एल्केन, ये प्रोडक्ट आपका बन गया, ध्यान रखना है। तो हेलो एल्केन हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से बन गया, CH3 CH2 प्लस पर Br- अटैक किया और आपका प्रोडक्ट यहाँ CH3 CH2 और Br बन गया, तो आपका हेलो एल्केन बन गया। तो SN1 रिएक्शन में सबसे पहले हम लोग को ध्यान रखना है, SN1 हो या SN2 रिएक्शन, सबसे पहले प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच का बॉन्ड टूटता है हीट देकर, तो कार्बन और लिविंग ग्रुप के बीच के बॉन्ड को हम तोड़ दिए हीट देकर, तो कार्बोकेटाइन बन गया और वाटर यहाँ से बाहर निकल गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, तो कार्बोकेटाइन पर लिविंग ग्रुप का न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक जब करता है तो आपका यहाँ पर हेलो एल्केन प्रोडक्ट बन जाता है। आपको पता है कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका स्लो होता है, नहीं, और सेकेंड स्टेप जो होता है इसमें क्या होता है, आपका फास्ट होता है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसीलिए फर्स्ट स्टेप को आप क्या कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। तो ये सब बातें जो हैं हम लोग बता चुके हैं। तो आप देख लीजिए कि हम लोगों का यहाँ पर स्टेप 1 और स्टेप 2 को जब हम लोग स्टेप 1 और स्टेप 2 से जब हम लोग बना रहे हैं तो यहाँ से हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं, आपका हेलो एल्केन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपका हेलो एल्केन प्रोडक्ट यहाँ से बन रहा है, ठीक। तो SN1 के रिएक्शन के माध्यम से जो ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है उस रिएक्शन को हम लोग अगर SN1 रिएक्शन के माध्यम से लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे। और कैसे, ये आपका देखो यहाँ भी आपका हेलो एल्केन बना है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ भी आपका हेलो एल्केन बना है भाई, नहीं, और यहाँ भी आप नीचे आ जाओ तो नीचे आपका यहाँ पर हेलो एल्केन बना है, ध्यान रखना है। तो ये आपका हेलो एल्केन यहाँ से बन गया, ठीक है। तो यही रिएक्शन है, बस उसको कैसे होता है उसी को ये दिखाया गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो कैसे बनता है। तो आपका एक वाटर बना है, नहीं, तो आप देख लीजिए इसमें भी आपका एक वाटर यहाँ से बना है, नहीं, तो आपका वाटर भी बना और आपका हेलो एल्केन भी बना। तो कैसे बनता है, अगर इस रिएक्शन को SN1 के माध्यम से लिखना हो तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, आपको कहीं दिक्कत होगा तो हमसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। अब इसी रिएक्शन को, ये जो ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ है, इसी को अगर SN2 के माध्यम से लिखना होता तो कैसे लिखते, ठीक, चलो देख लिया जाए। अब हम लोग बात करते हैं पॉसिबिलिटी 2 की। पॉसिबिलिटी 1 तो देख लिए, पॉसिबिलिटी 1 हम लोग देख लिया, पॉसिबिलिटी 2 हम लोग को देखना है। चलो देखने की कोशिश करते हैं हम लोग यहाँ से। चलो पॉसिबिलिटी 2 यानी कि उस रिएक्शन को SN2 के माध्यम से लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, चलो समझने की कोशिश करो। देखो, तो अगर हम लोग SN2 रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो पहले तो रिएक्शन हम लोग को देखो, तो SN2 रिएक्शन जो है वो एक स्टेप में होता है, नहीं, ध्यान रखना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि SN2 रिएक्शन एग्जिस्ट इन 1 स्टेप, SN2 रिएक्शन एग्जिस्ट इन 1 स्टेप। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि SN2 रिएक्शन जो है आपका एक स्टेप में पॉसिबल होता है। अब आपको रिएक्शन लिखना है तो क्या होता है रिएक्शन में भाई, तो आप यहाँ से रिएक्शन लिख सकते हो। देखो, तो CH3
CH2 और यहाँ से हम लोग का OH, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, फिर प्लस में आप हैलोजन एसिड लिखते हैं HBr। ठीक है, और फिर यहाँ से देखें हम लोग, आ जाओ, तो यहाँ से हम लोग का CH3 CH2 OH हम लोग का Br आ गया नहीं। और यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो हम लोगों को क्या हटाना होता है, नहीं तो यहाँ से OH को हटाना है। ठीक है, और यहाँ से हम लोग किसको हटाना है, तो यहाँ से हम लोग को H को हटाना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम लोग केयर करते हैं, यहाँ से OH को और यहाँ से H को हटा दो। ठीक, और प्रोडक्ट यहाँ से आप बना सकते हो, तो आपका प्रोडक्ट यहाँ से बनता है CH3 CH2 और Br बनता है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर आकर हाइड्रोजन पे अटैक करता है सबसे पहले, यानी प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल होता है। तो प्रोडक्ट यहाँ से क्या बनता है, जो मैंने उसमें बनाया था SN1 में, वैसे ही बना रहे हैं, CH3 CH2, यहाँ पर O प्लस और यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका H, ये बन जाएगा। ठीक है, तो और प्लस में आपका क्या बनेगा, Br माइनस, प्लस में आपका बनेगा Br माइनस। ठीक है, अब हमको ध्यान रखना होगा यहाँ पर कि आपका जो O प्लस H2 है, वहाँ भी मैंने बताया था कि यही आपका क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये आपका जो है, यही आपका क्या है, लिविंग ग्रुप, ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो Br माइनस है, यही आपका है न्यूक्लियोफाइल, ध्यान रखना है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब यही आपका स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल है, यही आपका स्ट्रोंगर न्यूक्लियोफाइल है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, तो SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है। चलो भाई, तो एक स्टेप हम लोग यहाँ से लिखने का कोशिश करते हैं, कैसे हम लोग को ये बनेगा। जो प्रोडक्ट हम लोग का यहाँ पे बना हुआ है, उसको हम यहाँ पे उतार रहे हैं। देखो तो हम लोग क्या बनेगा, यहाँ से CH3 CH2 और यहाँ से आपका आ गया O पर प्लस और यहाँ पर आपका H और यहाँ पर भी आपका H, यही आपका लिविंग ग्रुप है, ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है, इस पर प्लस है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खींचेगा तो हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पार्शियल, कार्बन पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चला जाएगा। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल कौन है आपका, Br माइनस, Br माइनस आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो Br माइनस जो है, Br माइनस जो है, ये कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, ये बॉन्ड उठ के इसके ऊपर आ जाएगा। यहाँ से हम लोग अगर प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सोचो कि हम लोगों का प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ से हम लोग अगर बनाएंगे, तो हम लोग का प्रोडक्ट यहाँ से क्या बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का देखो, तो जैसे ही ये Br इस पे अटैक करेगा, ये हम लोग का हट जाएगा, तो प्रोडक्ट यहाँ से हम लोग का बनेगा CH3, यहाँ से हम लोग का CH2 और इस पर क्या जुड़ जाएगा, तो Br जुड़ जाएगा, और प्लस में आपका यहाँ पर जो H2O है वो बाहर निकल जाएगा, तो प्लस में आपका बन जाएगा H2O। तो देख लो, यहाँ भी आपका हेलो एल्केन बन गया, हेलो एल्केन आपका बन गया, और प्लस में आपका वाटर भी बन गया, हेलो एल्केन प्लस वाटर आपके यहाँ पर बन गए। तो ये एक स्टेप में हुआ, ध्यान रखना, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है, ये आपका SN2 रिएक्शन है नहीं। तो इस तरह से आपका SN2 के रिएक्शंस के माध्यम से लिखना होगा। अगर इस रिएक्शन को SN2 के माध्यम से लिखना होगा, तो इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान रखना है। तो SN2 रिएक्शन एक स्टेप में होता है, उसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है। जबकि SN1 रिएक्शन आपका, SN1 रिएक्शन जो है, ये आपका 2 स्टेप में होता है, कार्बोकेटायन आपका बनता है, ध्यान रखना है, और फिर कार्बोकेटायन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर बात याद रखेंगे हम लोग यहाँ पर नोट में, यहाँ पर नोट करके हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे। यहाँ पर देखें अगर, तो हम लोग कहा जा रहा है कि नोट करके एक पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। वो पॉइंट क्या याद रखेंगे, तो हम लोग कहा जा रहा है यहाँ पर कि जनरली अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का जो रिएक्शन है, ये SN1 पाथवे फॉलो करता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि generally reaction between alcohol and halogen, generally reaction between alcohol and halogen acid follow SN1 pathway। तो ये हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जनरली हम लोगों का अगर कोई पूछता है कि भाई ये अल्कोहल और हैलोजन एसिड जो है, ठीक है, SN1 SN2 दोनों रिएक्शन के माध्यम से आपको हम दिखाए,
लेकिन जनरली ये जो रिएक्शन है ये कौन सा पाथवे फॉलो करता है, नहीं तो ये आपको SN1 पाथवे ही ज़्यादातर फॉलो करता है। तो ये सब बातें आपको याद में रखनी होंगी, ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन, अल्कोहल और हैलोजन एसिड के बीच का रिएक्शन से हैलोएल्केन बन सकता है और आपका वाटर बन सकता है, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये रिएक्शन आपको दो तरीके से हम लिख सकते थे, SN1 के माध्यम से और SN2 के माध्यम से, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, SN1 2 स्टेप में था और SN2 आपका 1 स्टेप में था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना है। हाँ, ये रिएक्शन जो है जनरली कौन सा पाथवे फॉलो करेगा, SN1 की SN2, तो SN1 ही पाथवे ज़्यादातर फॉलो करता है। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग इसको ढंग से रिवाइज करेंगे, जहाँ भी दिक्कत होगा हमसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कहीं भी किसी स्टेप में दिक्कत होता है तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट कीजिए और अपने प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए। ठीक है, और मन लगा के पढ़िए आप लोग। ओके, थैंक यू।